तारीख में ऐसे कई नौजवानों का जिक्र मिलता है जिन्होंने बहुत कम उम्र में दुनिया को बदल कर रख दिया। लेकिन आज हम एक ऐसे लड़के की बात करने वाले हैं जिसने सिर्फ 17 साल की उम्र में एक पूरी फौज की कमान संभाली और बरे सगीर की तारीख का धारा ही मोड़ दिया। जी हाँ, ये कहानी है मोहम्मद बिन कासिम की। ये अल्फाज असल में इस नौजवान की पूरी जिंदगी का खुलासा हैं। एक ऐसी जिंदगी जो थी तो बहुत ही मुख्तसर, लेकिन उसके जो असरात हुए वो आज तक महसूस किए जाते हैं। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर ये नौजवान कौन था और इसने ऐसा क्या कर दिखाया कि तारीख उसे आज भी याद करती है। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? तो सवाल यह है कि वो कौन से हालात थे, वो क्या माहौल था जिसने मोहम्मद बिन कासिम को एक सिपहसालार बना दिया। आइए सबसे पहले उनकी इब्तदाई जिंदगी और तरबियत पर एक नजर डालते हैं। तो बात शुरू होती है तकरीबन 695 ईस्वी से, जब मोहम्मद बिन कासिम ताइफ में पैदा हुए। बचपन से ही उनमें कुछ गैर मामूली बात थी और इनकी परवरिश किसी आम माहौल में नहीं हुई, बल्कि उमवी हुकूमत के सबसे ताकतवर और सख्तगीर गवर्नर अल-हज्जाज बिन यूसुफ की निगरानी में हुई। और ये कोई आम तरबियत नहीं थी, बल्कि यूं समझें कि एक मुस्तकबिल के फाते को तराशा जा रहा था। हज्जाज बिन यूसुफ, इनका नाम ही उनके सख्त मिजाज की वजह से मशहूर था, लेकिन वो इंतजामी और फौजी हिकमत अमली के भी जबरदस्त माहिर थे। उन्होंने नौजवान कासिम में छुपी लीडरशिप को फौरन ही पहचान लिया और फिर उन्हें तलवारबाजी से लेकर जंगी मंसूबाबंदी तक हर फन में ऐसा माहिर बनाया कि बस यही वो तरबियत थी जिसने उन्हें आने वाले बड़े बड़े चैलेंजेस के लिए तैयार किया। और अब कहानी इस मोड़ पर आती है जो मोहम्मद बिन कासिम का नाम तारीख में हमेशा के लिए लिखने वाला था, यानी सिंध की जानिब वो तारीखी मुहिम। तो आखिर ये मुहिम शुरू ही क्यों हुई? वजह थी तिजारत। अरब और सिंध के दरमियान पुराने तिजारती ताल्लुकात थे, लेकिन जब सिंध के साहिल के करीब अरब ताजरों के जहाज लूट लिए गए और वहां के हुक्मरान राजा दाहिर ने इस पर कोई कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया, तो बात बढ़ गई। बस यही वो छोटी सी चिंगारी थी जिसने आगे चलकर एक बड़ी आग भड़का दी। और तभी अल-हज्जाज ने कहा, अब एक फैसला कुन कदम उठाना होगा। इन अल्फाज से साफ जाहिर था कि अब बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है। अब फौजी कार्रवाई के अलावा कोई और रास्ता बाकी नहीं बचा था। और जानते हैं इस बड़े फैसला कुन कदम को उठाने के लिए किसे चुना गया? एक 17 साला नौजवान को। जी हां, मोहम्मद बिन कासिम के कांधों पर एक पूरी फौज की कमान डाल दी गई। एक ऐसी जिम्मेदारी जो इस उम्र में सोचना भी मुश्किल है। जरा तसव्वुर कीजिए, हजारों सिपाहियों, ऊंटों और घोड़ों का एक बहुत बड़ा काफिला मकरान के तपते सख्त सहरा से गुजर रहा है। और इस फौज के पास सिर्फ बहादुरी का जज्बा ही नहीं था, बल्कि इस दौर के सबसे जदीद हथियार भी थे, खासतौर पर किलों की दीवारें तोड़ने वाली बड़ी बड़ी मंजनीकें। इस नौजवान कमांडर का पहला बड़ा इम्तिहान था देबल का मजबूत किला। लेकिन उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। अंधाधुंध हमला करने के बजाय पूरी हिकमत अमली अपनाई। पहले किले की कमजोरियों को समझा, फिर मंजनीकों से लगातार गोलाबारी करके दबाव बढ़ाया और आखिरकार जब दीवार टूटी तब हमला करके शहर फतह कर लिया। ये सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि जहानत की भी जीत थी। लेकिन देबल की फतह तो सिर्फ शुरुआत थी। असल इम्तिहान तो अभी बाकी था, ना सिर्फ मैदान जंग में बल्कि इसके बाद हुक्मरानी के मैदान में भी। और अब वक्त आ गया था सिंध के हुक्मरान राजा दाहिर से आखिरी और फैसला कुन मुकाबले का। मकाम था रावर का मैदान, जहां तारीख लिखी जानी थी। मैदान में दो बिल्कुल मुख्तलिफ फौजें आमने सामने थीं। एक तरफ मोहम्मद बिन कासिम की मुनज़्ज़म और जदीद हथियारों वाली फौज थी, तो दूसरी तरफ राजा दाहिर की एक बहुत बड़ी फौज जिसकी क़यादत वो खुद एक शाही हाथी पर बैठकर कर रहे थे। ये असल में दो मुख्तलिफ जंगी फलसफों का टकराव था। रावर का मैदान तलवारों के टकराने और तीरों की बारिश की आवाज़ों से गूंज उठा। घंटों की शदीद लड़ाई चलती रही और आखिरकार राजा दाहिर मैदान जंग में मारे गए। उनकी मौत के साथ ही सिंध का मुकद्दर हमेशा के लिए बदल गया। देखिए, जंग जीतना एक बात है, लेकिन एक फातेह की असल आजमाइश तो हुक्मरानी में होती है। और मोहम्मद बिन कासिम ने यहां भी अपनी काबिलियत दिखाई। उन्होंने मकामी लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी दी, मंदिरों को नुकसान ना पहुंचाने का हुक्म जारी किया और गैर मुस्लिमों को जिजिया यानी एक टैक्स के बदले में मुकम्मल मजहबी आज़ादी थी। उनकी पॉलिसियों में सख्ती भी थी और समझदारी भी। लेकिन हर कहानी का इख्तिताम खुशी भरा नहीं होता। अब हम देखेंगे कि कैसे ये चमकता हुआ सितारा अचानक सियासत के गहरे अंधेरों में कहीं खो गया। किस्मत ने एकदम पलटा खाया
उमवी खलीफा अल वलीद अव्वल, जो कासिम के सबसे बड़े हामी थे, उनका इंतकाल हो गया। नए खलीफा बने सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, और उनके आते ही दारुल हुकूमत की पूरी सियासत ही बदल गई। अब कासिम के सरपरस्त अल हज्जाज भी दुनिया में नहीं रहे थे। बस इन सियासी तब्दीलियों की वजह से उन्हें फौरन सिंध से वापस बुला लिया गया। यह कितना बड़ा अलमिया है कि जिस नौजवान ने एक पूरी सल्तनत को फतह कर लिया था, उसे उसी सरजमीन से एक कैदी की तरह वापस बुलाया गया। यह उरूज से जवाल की एक बहुत ही दर्दनाक दास्तान है। और इस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। सिर्फ 20 साल की उम्र में उनकी जिंदगी का सफर तमाम हो गया। मोहम्मद बिन कासिम की मुख्तसर जिंदगी तो खत्म हो गई, लेकिन उनकी मीरास क्या थी, तारीख पर उनका असर कैसा रहा, ये एक ऐसी बहस है जो आज तक जारी है। भले ही इनका दौरे हुकूमत बहुत छोटा था, लेकिन इनकी मुहिम के असरात बहुत गहरे थे। कई मौरखीन के मुताबिक यही बरे सगीर में मुस्लिम हुक्मरानी का नुक्ता आगाज था। इस मुहिम ने सिंध को सकाफती और माशी तौर पर अरब दुनिया से जोड़ दिया, जिससे तिजारत और कल्चर के वो नए रास्ते खुले जो सदियों तक कायम रहे। तो आखिर में सवाल वही रहता है कि हम मोहम्मद बिन कासिम को किस नज़र से देखें? एक बहादुर फातेह, एक ज़हीन सिपह सालार, या फिर दारुल हुकूमत की सियासत का शिकार होने वाला एक नौजवान? शायद उनकी असल मिरास यही है कि उनका नाम तारीख में हमेशा इन सवालात के साथ ही जिंदा रहेगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।